सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता शाम एक किसान को पढ़ाने जा रहे हैं। नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस कविता में कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कौन से प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है? यहाँ पे देखिए, जाड़े के शाम का प्राकृतिक चित्रण है। जाड़े की ऋतु में, मौसम में शाम का जो दृश्य है वो कितना मनोरम है, कितना सुहाना है, ये कवि ने यहाँ पे चित्रित किया है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आपको कविता का नाम याद हो गया होगा, शाम एक किसान, और इस कविता के कवि का नाम भी आपको याद हो गया होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही रोचक कविता है, बहुत मनोरम कविता है, और इसमें हम प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेंगे, क्योंकि कवि ने इसमें जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। बड़ी ही सुंदर और मनोरम कविता है। इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे भी। तो बच्चों, इसके पहले कि हम कविता पढ़ें, पाठन करें और उसका भावार्थ समझें, हमें कवि के बारे में जानना होता है कि कवि कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रदेश से आते हैं, ताकि जब कविता आप पढ़ें तो कवि की मनोस्थिति को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। एक चीज़ मैं कवि के बारे में और बताना चाहती हूँ कि कवि को बच्चों से बहुत प्रेम था। वो चाहते थे कि बच्चों के लिए कविताएं लिखी जाए, बच्चे साहित्य पढ़ें, उनसे जुड़ें, बच्चों के लिए कविताएं होनी चाहिए, साहित्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक जगह पे ऐसा कहा था कि जिस देश के पास बाल साहित्य नहीं है, बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए साहित्य, बच्चों के लिए लिखी रचनाएं अगर नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है कि बच्चों के लिए कविताएं होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, बाल साहित्य होना चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से ही उसको पढ़ने की आदत डालें और धीरे धीरे उनमें ये विकसित हो जाए और वो साहित्य और शिक्षा के प्रति सदैव जागरूक रह सके, हमेशा कुछ न कुछ सीखे। तो आपको पता चल गया कि कवि कैसे हैं। वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष में बच्चों के लिए बाल साहित्य हो। आप सबको पता होगा कि बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे साहित्यिक पत्रिकाएं भी आती हैं जिनमें कहानियाँ, कविताएं छपी होती हैं। आप सब बच्चों को, चूँकि आप 7th में पढ़ रहे हैं, आप सब बच्चों को वैसी जो पत्रिकाएं हैं उन्हें मंगानी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। बहुत ही रोचक कहानियाँ और कविताएं उसमें होती हैं। तो आप सबको, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो एक तो आपकी रुचि उसमें हो जाएगी और दूसरे आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए, कवि के बारे में तो आपने जान लिया कि कवि आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके भले के लिए वो चाहते हैं कि बाल साहित्य हो। अब हम कवि के बारे में जानते हैं कि कवि कौन है। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती जिले, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी जो शिक्षा है वो उत्तर प्रदेश के हैं इलाहाबाद से संपन्न हुई थी। 1949 को उन्होंने MA की परीक्षा पास की। कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है। यहाँ से उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद जब वो शिक्षित हो गए, शिक्षा ग्रहण के बाद उनका जो कार्य क्षेत्र रहा, मतलब उनको काम कहाँ मिला, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में, पहले तो रेडियो हुआ करता था ना, टेलीविज़न का उतना प्रचार नहीं था, तो ऑल इंडिया रेडियो में सहायक संपादक के पद पर काम किया। क्या संपादित करते थे? तो वो समाचार विभाग में थे, हिंदी समाचार विभाग में सहायक संपादक के पद पर उन्होंने कार्य किया। फिर उन्होंने उस कार्य को छोड़ने के बाद उन्होंने 1964 में बहुत दिनों तक ये कार्य किया। सहायक, पहले वो दिल्ली में कार्य करते थे, ऑल इंडिया रेडियो का जो मुख्यालय था वहाँ दिल्ली में, दिल्ली के बाद वो फिर इलाहाबाद में काम किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने भोपाल में भी कुछ दिन तक काम किया। मतलब वो संपादक, पत्रकारिता से जुड़े रहे, संपादकीय से जुड़े रहे, चूँकि वो शिक्षित
समुदाय से हैं, या कह सकते हैं कि वो कवि हैं तो साहित्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने संपादकीय का कार्य में अपना योगदान दिया। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, फिर इलाहाबाद में, फिर भोपाल में। ठीक है, ये कार्य करने के बाद हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी, जब वो उनसे मिले तो उन्होंने आग्रह किया, किससे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से, कि आप ये काम छोड़ के हमारा जो साप्ताहिक पत्रिका हमारी जो निकलती है उसमें आप आ जाइए और आप हमारा सहयोग करिए। तो उन्होंने 1964 में अगेय जी के आग्रह पर, अभी मैंने नाम बताया, पूरा नाम बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, इनके आग्रह पर उन्होंने अपना पहला काम छोड़ दिया और दिनमान एक ऐसी पत्रिका निकालते थे अगेय जी, पत्रिका का नाम है दिनमान, ऐसी पत्रिका निकालते थे। ये पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, एक सप्ताह में एक बार निकलने वाली समाचार पत्रिका थी, जिसमें सक्सेना जी उनके सहयोगी बन गए, उनके साथ कार्य करने लगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1982 में, 1964 के बाद 1982 तक वो अगेय जी के साथ दिनमान में कार्य करते रहे। उसके बाद उनका जो प्रेम था बच्चों के प्रति, आप सबके प्रति जो प्रेम था कि आप सबको बाल पत्रिका मिलनी चाहिए, बाल साहित्यिक पत्रिका मिलनी चाहिए, आप सबके लिए साहित्य लिखा जाना चाहिए, तो इस भावना को देखते हुए उन्होंने 1982 में वो बाल पत्रिका पराग के संपादक बन गए। बाल पत्रिका का नाम है पराग, जिसके वो संपादक बन गए, संपादित करने लगे। और ये पराग जो पत्रिका थी वो किसके लिए निकलती थी? बच्चों के लिए, बाल पत्रिका थी। इसके वो संपादक बने और जब तक वो जीवित रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। जीवन पर्यंत वो इस पत्रिका का संपादन करते रहे, क्योंकि इस काम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, संपादक बने और जीवन पर्यंत वो काम किया उन्होंने। उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 सितंबर 1983 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वो हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ का नाम मैं आपको बताती हूँ, शायद आपके जहन में रहे और आपको याद रहे, लेकिन आप याद जरूर करिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग। कविता संग्रह मतलब बहुत सारी कविताएं एक साथ डाली जाए या संजोई जाए या संग्रहित की जाए, तो वैसी कविता संग्रह एक पुस्तक उनकी थी जिसका नाम है खूंटियों पर टंगे लोग। बहुत ही शानदार। और इसी पुस्तक को लिखने के लिए, इन कविताओं को लिखने के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कि मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। किसके लिए? खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे काठ की घंटियाँ, गर्म हवाएं, बांस का पुल आदि बहुत सारी उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी रचनाओं को पढ़ें वो आराम से पढ़ सकते हैं। और अभी तो हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। तो अभी की वीडियो में आप लोगों ने इस कवि के बारे में, शाम एक किसान के जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनके बारे में जाना, उनके जन्म के बारे में जाना, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ शिक्षा पाई, कहाँ काम किया और किस चीज़ से उनको बहुत प्रेम था, और जिस चीज़ से प्रेम था उस चीज़ पर भी के लिए उन्होंने काम किया, उस चीज़ के लिए भी उन्होंने काम किया। और यही बात रही होगी कि आज आपकी क्लास में इतने बड़े कवि की कविता पढ़ने के लिए मिल रही है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही कवि परिचय है। अगले वीडियो में हम लोग कविता का वाचन करेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।